ओम बिटकॉइनाय नमः। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू चैनल कॉइन वाले बाबा। यहाँ पे हम लोग बिटकॉइन, अल्टकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन से रिलेटेड बातें करेंगे। तो आज का टॉपिक है बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टोग्राफी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। आजकल मार्केट में बहुत सुनने को मिलता है कि बिटकॉइन के प्राइसेस बढ़ गए हैं, इथेरियम ऐसे चल रहा है, लाइट कॉइन क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये क्रिप्टो करेंसी चल रही है। तो इसके बारे में बेसिक थोड़ा बहुत जानेंगे कि है क्या ये। तो बिटकॉइन जो है वो सतोशी नाकामोटो द्वारा इन्वेंट किया गया था 2010 के आसपास करीब। इसमें उन्होंने क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया था। तो क्रिप्टोग्राफी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है क्रिप्टोज, जिसका मतलब होता है हिडन। अब हमारे केस में हिडन क्यों इम्पोर्टेंट है वो समझते हैं थोड़ा सा। देखो, सपोज मुझे कुछ भेजना है किसी को, पर्सन ए पर्सन बी को कुछ भेज रहा है थ्रू कंप्यूटर, थ्रू नेटवर्क। तो उसमें क्या है, उसमें चांसेस है कि उसका सिक्योर नहीं रहेगा, उसका डेटा जो ट्रांसमिट कर रहा है, जो ट्रांसमिशन हो रहा है। तो इसके लिए क्या है, इंक्रिप्शन लगाना जरूरी है, जो कि अदर एंड पे जाकर डिक्रिप्ट हो जाए और वो उसको पढ़ सके। तो इसमें ये प्लेन टेक्स्ट दे रहा है, कुछ पासवर्ड डाल रहा है, सिक्योर कर रहा है इसको, फिर वो उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है, जो कि पढ़ नहीं सकता कोई, क्योंकि ट्रांसमिशन जो है हमारा वो मेनली हम ये मान के चलते हैं कि वो इनसिक्योर ही है, ट्रांसमिशन चैनल। फिर ये साइफर टेक्स्ट जो है वो अदर एंड पे पहुंचा, यहाँ से यहाँ पे डिक्रिप्ट हुआ, इसने अपना पासवर्ड डाला, फिर प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, उसको इसने पढ़ लिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक सिक्योर ट्रांजैक्शन हो गया यहाँ से टेक्स्ट का यहाँ तक। सो इस टाइप की टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि किसी ने यहाँ पर अगर वो डेटा देख लिया, समझ लिया, रीड कर लिया, तो वो यहाँ पे स्टील कर सकता है आपकी मनी। इसलिए क्रिप्टोग्राफी ज़रूरी है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक सेंडर है, प्लेन टेक्स्ट भेजा, इसने क्या किया, रेसिपिएंट की पब्लिक की डाल दी और उसको इनक्रिप्ट कर दिया। ये साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, इसको पढ़ नहीं सकते अब। फिर ये गया रेसिपिएंट के पास, इसने अपनी प्राइवेट की डाली अब उसको डिक्रिप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि दोनों कीज जो हैं वो डिफरेंट है, ये पब्लिक की है, प्राइवेट की है। तो पब्लिक की सबको पता होती है, जैसे मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, मैं आपको बता सकता हूँ सो दैट आप उसमें पैसे डाल सके। तो ये पब्लिक की है, जो मैं बता सकता हूँ, पब्लिक एड्रेस मैं अपना बता सकता हूँ कि ये मेरे बिटकॉइन का पब्लिक एड्रेस है, इस पर मुझे बिटकॉइन दे दो, बट प्राइवेट की शेयर नहीं करूँगा। तो ये मेरे एंड पे प्राइवेट की डालूंगा तो डिक्रिप्ट हो जाएगा और प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और मुझे वो मिल जाएगा। ऐसे काम करती है क्रिप्टोग्राफी। 4 बेसिक पॉइंट है इसके। कॉन्फिडेंशियलिटी, ज़्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं समझा देता हूँ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो भेज रहा है वो किसी और के समझ में नहीं आएगा, उसी के समझ में आएगा जिसके लिए वो भेजा गया है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन जो रहेगा उसको अल्टर नहीं कर सकते इन बिटवीन द ट्रांजेक्शन। वो वैसे का वैसे रहेगा, जैसा डिक्रिप्ट हो, जैसा इनक्रिप्ट हो गया है वैसे का वैसे बन के जाएगा और वहाँ पे जा कर के डिक्रिप्ट हो जाएगा। बीच में तोड़ नहीं सकते, अल्टर नहीं कर सकते। नॉन रिपुडिएशन, इसका मतलब क्या है कि एक बार सेंडर ने भेज दिया, बाद में वो सेंडर ने इन्फॉर्मेशन भेज दिया तो बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता। एक बार उसने क्रिएट कर दिया, सेंड कर दिया, तो डिनाई नहीं कर सकता। ऑथेंटिकेशन में क्या है कि सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे को कंफर्म करते हैं, एक दूसरे की आइडेंटिटी को बेसिकली दोनों कंफर्म कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये 4 बेसिक पिलर हैं इसके मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी के।
जो कि बहुत सारे कॉइन में यूज होते हैं। नेक्स्ट चीज है ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन का मतलब क्या है, ये डायग्राम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक तरीके का चेन बनाना है, एक तरीके का नेटवर्क बनाना है जिसमें सबके पास एक्सेस हो उस इंफॉर्मेशन की, और जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको वेरीफाई करने की। तो इस डायग्राम में समझते हैं। सपोज ये पर्सन कुछ भेजना चाहता है इस पर्सन को, तो ये क्या करेगा, ये इस नेटवर्क पे P2P का मतलब है पर्सन टू पर्सन नेटवर्क पे डाल देगा जहाँ पे बहुत सारे नोड्स हैं। अब जैसे कि मैं एक नोड हूँ तो मैं माइनर हूँ। माइनर क्या होता है, माइनर वो होते हैं जो हमारे ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करते हैं नेटवर्क के ऊपर। तो जैसे ही मैं अगर एज अ माइनर जाऊँगा तो मेरे पास ऑलरेडी सारे जितना भी ब्लॉकचेन है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद लेजर में नया ब्लॉक अगर आ रहा है तो वो ऐड होता जाएगा। तो इसमें क्या है, ये माइनर्स जो है मेरे ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं। एक बार वैलिडेट हो गया, ठीक है, ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो गया, तो वो क्या होगा, जाके वो डेटा एक पर्टिकुलर ब्लॉक जो करेंटली ब्लॉक चल रहा है उसमें जाके ऐड हो जाएगा, और वो जाके उस लेजर में ऐड हो जाएगा वो ब्लॉक। तो इस तरीके से करके एक ब्लॉकचेन बन जाएगी जो कि नेटवर्क पे जितने भी नोड हैं, जितने भी माइनर्स हैं, सबके पास रहेगी। तो इसको यही कॉन्सेप्ट है जो इसको बनाता है डिसेंट्रलाइज, कि ये जो है सबके पास है, ब्लॉकचेन में अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है, पढ़ सकता है इसको, और ट्रांजेक्शन वेरीफाइड होता है। तो ये है ब्लॉकचेन। बेसिकली बिटकॉइन अगर भेजना है कहीं से, सपोज मुझे मेरे फ्रेंड को भेजना है, तो वो पहली बात तो ये कि वो क्रिप्टोग्राफी को फॉलो करेगा। नाम ही क्रिप्टो करेंसी है, देख लो ना। फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।